शैम्पू, कंडीशनर और हेयर स्प्रे। आजकल बालों की खूबसूरती के लिए हम सब कुछ लगाते हैं, लेकिन क्या इन प्रोडक्ट्स से कोई फायदा भी होता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर लंबे और घने बाल चाहिए तो अपने खाने पे तवज्जो दें। वो 3 न्यूट्रिएंट्स जो बालों की सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, उनमें नंबर 1 है बायोटिन। इसे विटामिन B7 भी कहते हैं। बायोटिन वो विटामिन है जो बालों को हेल्दी बनाता है। इसकी कमी से बाल रूखे, सूखे और बेजान हो जाते हैं और गिरने लगते हैं। एक 50 ग्राम्स के पके हुए अंडे में 10 माइक्रोग्राम्स बायोटिन होता है और ये बायोटिन अंडे की जर्दी यानी एग योक में होता है। दिन भर में हमें 30 माइक्रोग्राम्स बायोटिन की जरूरत होती है और एक अंडे में 10 माइक्रोग्राम्स बायोटिन होता है, जो कि डेली रिक्वायरमेंट का 33% होता है। चलो मैं आपको एक ऐसा फूड बता देता हूं जिसे खाने से आपको पूरा बायोटिन मिल जाएगा। सिर्फ 75 ग्राम्स चिकन लिवर यानी मुर्गी की कलेजी खाने से 138 माइक्रोग्राम्स बायोटिन मिल जाता है और हमें दिन भर में सिर्फ 30 माइक्रोग्राम्स बायोटिन की जरूरत होती है। यानी अगर थोड़ी सी कलेजी भी खा लें तो ये जरूरत पूरी हो जाएगी। तो आपको बायोटिन की टैबलेट्स खाने की कोई जरूरत नहीं है। हेयर हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए न्यूट्रिएंट नंबर 2 है आयरन। बीन्स यानी राजमा या लोबिया में आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा पालक में भी आयरन पाया जाता है। आयरन भी बालों के लिए जरूरी है। मर्दों में आयरन की इतनी कमी नहीं होती, लेकिन फीमेल्स को क्योंकि पीरियड्स होते हैं तो उन्हें मर्दों से ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, यानी दिन भर में 18 मिलीग्राम्स, जबकि मर्दों को 8 मिलीग्राम्स आयरन काफी होता है। आयरन की कमी होगी तो बालों का गिरना बंद नहीं होगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि नॉन हीम आयरन के साथ विटामिन सी लेना भी जरूरी होता है। विटामिन सी से जिस्म में आयरन एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। तो बीन्स या पालक पे लींबू छिड़क लिया करें ताकि विटामिन सी यहां से मिल जाए। हेयर हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए न्यूट्रिएंट नंबर 3 है प्रोटीन। तो प्रोटीन की बेस्ट सोर्स है मछली, क्योंकि फिश खाने से प्रोटीन भी मिल जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं, जो कि हेयर हेल्थ के लिए जरूरी है। 120 फीमेल्स पर एक स्टडी की गई थी, उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स दिए गए तो उनके हेयर फॉल में कमी आई और हेयर डेंसिटी भी इंक्रीज हुई। प्रोटीन हासिल करने के लिए एक और बेस्ट सोर्स है और वो है चिकन ड्रमस्टिक। इसमें एल-लाइसीन नामी अमीनो एसिड होता है। एल-लाइसीन हेयर ग्रोथ में इजाफा करता है और इससे बाल घने हो जाते हैं। 1 किलो बॉडी वेट के लिए हमें 28 मिलीग्राम्स एल-लाइसीन की जरूरत होती है। 70 किलो के एक इंसान को इतना एल-लाइसीन सिर्फ 100 ग्राम चिकन ड्रमस्टिक से मिल जाता है। और भी फूड्स बालों की हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दालें और बीज, स्पेशली सनफ्लावर सीड्स, केले और एवोकाडो भी बालों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बाल आखिर गिरते ही क्यों हैं? अब इसका जवाब समझ लेते हैं। हम जितनी भी केयर कर लें, हर रोज थोड़े बहुत बालों का गिरना तो नॉर्मल है। बालों की ग्रोथ में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला एनाजन फेज या ग्रोइंग फेज होता है। इसमें बाल हर महीने तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। हमारे 85% बाल इस फेज में रहते हैं और ये फेज 3 से 5 साल तक चलता है। इसके बाद आता है कैटाजन फेज। ये ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें ग्रोथ रुक जाती है। हमारे सर पर 5% बाल हमेशा इस फेज में रहते हैं। ये फेज 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। आखिरी है टेलोजन फेज। ये श्रेडिंग फेज होता है। इसमें बाल गिरने लगते हैं। हमारे 15% बाल इसी फेज में रहते हैं। हर दिन 50 से 100 बाल गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल उगने लगते हैं। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त ये पॉसिबल है कि बालों की ग्रोथ की ये साइकिल ठीक से काम ना करे और बाल सीधा आखिरी फेज में पहुंच जाए। इस सूरत में बाल ज्यादा गिरते हैं। हेलो, मेरा नाम है सैयद जफर और आप देख रहे हैं लेट अस टॉक हेल्थ।
एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट मेरा काम है आप लोगों को वेल रिसर्च्ड, ऑथेंटिक एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। अब बात करते हैं कि हेयर फॉल आखिर होता क्यों है। बाल गिरने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी जेनेटिक्स है। एक उम्र के बाद आपके पापा के बाल उड़ गए थे तो बहुत मुमकिन है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बालों की थिकनेस कम हो जाती है, विच इज अ नॉर्मल थिंग। अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो भी बालों का गिरना नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स संभाल कर रखने होते हैं ताकि आप हेल्दी हो सकें। आपकी बीमारी से रिकवरी करते वक्त आपके बाल बॉडी की प्रायोरिटी नहीं होते। ऐसा ही अक्सर लेडीज के साथ डिलीवरी के बाद भी होता है और उसकी वजह होते हैं हॉर्मोन्स। प्रेगनेंसी के दौरान जब हॉर्मोन्स की क्वांटिटी बढ़ रही होती है तो आपके बाल बहुत अच्छे और घने हो जाते हैं। फिर डिलीवरी के बाद जब हॉर्मोन्स का लेवल गिरने लगता है तो आपके बाल भी गिरने लगते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको थायराइड का इशू है तो भी बाल गिरते हैं। इसके अलावा हाई स्ट्रेस लेवल की वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं टेंशन लेने का नहीं देने का। और अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसे आयरन, प्रोटीन या जिंक वगैरह। इसलिए हेयर फॉल का रीजन जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग टीवी एड्स देखकर बहुत सी हेयर प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जिससे ज्यादातर फायदे की जगह नुकसान होता है। इसलिए अपने हेयर फॉल के लिए कोई भी प्रोडक्ट आजमाने से पहले किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लिया करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं खुद आपके हर सवाल को आंसर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।